कैसा खुश-खुश आया था बच्चा स्कूल से। बहुत दिनों के बाद तो चेहरे पर ऐसी हंसी देखी थी। आने के बाद 10 बार तो कहा था कि कागज़ चढ़ा देना, पर आपको आजकल मम्मी की तरफ नज़र पड़ते ही फूफी का उलाहना अधूरा रह गया और बात जहाँ की तहाँ छूट गई। बंटी रोता रहा, फूफी समझाती रही और मम्मी चुप-चुप बैठी दोनों को देखती रही। मम्मी समझा भी सकती थी पर समझाया नहीं, डांट भी सकती थी पर डांटा भी नहीं, और मम्मी का यूं चुप-चुप बैठना ही बंटी को और रुला रहा था। एकाएक जैसे कुछ ख्याल आया हो, मम्मी उठी, दराज में से चाबियों का गुच्छा निकाला और फूफी को देते हुए बोली, फूफी कॉलेज के चपरासी से कहना स्टील की अलमारी में कुछ भूरे कागज़ होंगे, निकाल कर दे दे। और जब कागज़ आ गए और मम्मी उसी तरह चुपचाप चढ़ाने लगी तो मम्मी का सारा दोष जैसे बंटी के अपने सिर पर आ चढ़ा। कम से कम बंटी को ऐसा महसूस हुआ। मम्मी से नज़रें बचाए बचाए वह खुद भी चढ़ाने में मदद करने लगा। बीच बीच में छिपकर मम्मी की ओर देख भी लेता। मम्मी नाराज़ पर कुछ भी तो पता नहीं लगता। आजकल मम्मी की कोई भी बात तो समझ में नहीं आती। पहले मम्मी का चेहरा, मम्मी की आंखें देखकर ही मम्मी के मन की बात जान लेता था। मम्मी की खुशी, मम्मी की उदासी, मम्मी की नाराज़गी सब उसे पता था। पर अब तू जाकर खाना खा ले और सो जा, फिर सवेरे उठा नहीं जाएगा। तुम भी तो चलकर खाना खाओ। स्वर में कहीं क्षमा मांगने का सा भाव उभर आया। मम्मी ने एक क्षण को उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। एक क्षण को बंटी दुविधा में रहा, उठे या नहीं, फिर धीरे से उठ गया। कम से कम इस समय वह मम्मी को किसी भी बात का विरोध नहीं करेगा। जाते जाते बोला, सफ़ेद लेबल चिपकाकर नाम भी लिखने हैं। हाँ हाँ, मैं सब कर दूँगी, तू जाकर सो जा। खाना खाकर बंटी बाहर आया तो लगा जैसे भीतर बैठा था तो एक बोझ सा उस पर लदा था। पता नहीं वह बोझ कवर न चढ़ने का था कि मम्मी के नाराज़ होने का था या कि अपने ही व्यवहार का था। जो भी हो, बाहर आते ही वह बहुत हल्का हुआ और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सवेरे उठकर बंटी भीतर आया तो देखा सारी किताबें कापियाँ जमी हुई रखी हैं, कवर चढ़ी हुई, लेबल लगी हुई है, सब पर सुंदर अक्षरों में उसका नाम और क्लास लिखा हुआ है। उसने सबको छू छू कर देखा, हाथ फेर कर, और मन पुलक आया, पर साथ ही एक क्षण को मन में कल का सब कुछ तैर गया। जैसे भी होगा मम्मी को खुश करेगा। वह दौड़कर आंगन में आया। मम्मी बैठी अखबार पढ़ रही हैं। गले में हाथ डालकर वह झूल गया। मम्मी मेरी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे अपनी खुशी जाहिर करे, कैसे मम्मी का गुस्सा दूर करे, और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गाल पर एक किस्सू दे दिए। मम्मी ने खींचकर उसे अपने सामने किया, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे उसे देखती रही, बस देखती रही। न कुछ कहा न प्यार किया। क्या था उन नज़रों में? गुस्सा, फटकार, प्यार, खुशी? बंटी कुछ भी तो नहीं समझ पाया। जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा, देर नहीं हो जाएगी स्कूल में। मम्मी ने बिना एक बार भी प्यार किए उसे भगा दिया। तैयार होते होते बंटी के दिमाग में यही एक बात घूमती रही, मम्मी ने उसे एक बार भी प्यार नहीं किया। पहले कभी वह मम्मी के गाल पर किस्सू देता तो फिर मम्मी बदले में ढेर सारे किस्सू देती, बाहों में भर कर खूब खूब प्यार करती। मम्मी क्या उससे नाराज़ हैं? नहीं, नाराज़ भी तो नहीं लगती। पता नहीं मम्मी बदल ही गई हैं, पहले की तरह तो बिल्कुल ही नहीं रही। और थोड़ी देर पहले की अपराध भावना और पश्चाताप फिर गुस्से में घुलने लगा, पर इस बार का गुस्सा मम्मी की जगह डॉक्टर जोशी के लिए था। क्यों आते हैं यहाँ इतना? बंटी बड़ी खुशी खुशी तैयार हो रहा है। आज कितने दिनों बाद मम्मी ने उसे बाहर ले जाने के लिए कहा है। कॉलेज से आते ही बोली, बंटी तैयार हो जाना, आज घूमने चलेंगे। तो एक क्षण को तो मम्मी को ऐसे देखता रहा मानो विश्वास ही नहीं हो रहा हो। इधर तो मम्मी ने एक तरह से उसे घुमाना ही छोड़ दिया था। कभी कभी जाती है तो अकेले, उससे पूछती तक नहीं, बस कह देती है मैं जा रही हूँ। ऐसा करना चाहिए मम्मी को?
क्या उसका क्या है मत पूछो। वह भी टीटू के यहाँ खेलने चला जाता है, फूफी को लेकर कुन्नी के यहाँ चला जाता है, अपने खिलौने निकाल लेता है पापा वाले। ऐसे क्या देख रहा है, बता तो कहाँ चलेगा आज, कंपनी वाला क्या पहनेगा, अच्छे से कपड़े निकाल ले। मम्मी बहुत खुश लग रही हैं आज, आजकल पहले की तरह उदास तो नहीं रहती। वह खुद तैयार हो गया, अब मम्मी का तैयार होना देख रहा है। एक एक शीशी खुलती है और चेहरे पर चढ़ती हर परत के साथ मम्मी का चेहरा जैसे नया होता जा रहा है। पाउडर की सफ़ेदी और होठों की लाली के बीच ठुड्डी का तिल कैसा चमक रहा है। एकाएक मन हो आया मम्मी का तिल छू ले। कितने दिनों से उसने मम्मी का तिल ही नहीं छुआ। सजती हुई मम्मी उसे सुंदर लग रही हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही है कि पास जाए। पता नहीं आजकल उसके और मम्मी के बीच कुछ हो गया है। आज वह मम्मी के साथ खूब घूमेगा, खूब खेलेगा, मम्मी को खूब हंसाएगा भी। फिर रात में बिना कहे ही मम्मी के पलंग में घुस जाएगा और उनके तिल पर हाथ फेर कर कहानी सुनेगा। बस एक भी बहाना नहीं सुनेगा। मम्मी ने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला और उसमें से बैंगनी रंग की साड़ी निकालकर पहनने लगी, सुंदर और एकदम नई। यह कौन सी साड़ी है मम्मी? मम्मी की एक एक चीज़ से वह बहुत परिचित है एक नई है। कब लाई, मुझे नहीं बताई? शिकायत के स्वर में बंटी ने कहा। मम्मी का साड़ी बांधता हाथ रुक गया। कुछ क्षण को उनकी नज़रें बंटी के चेहरे पर टिक गई। मम्मी कभी कभी उसकी तरफ इस तरह देखती हैं कि लगता है मानो उसको नहीं देख रही हैं, उसके चेहरे में कुछ और देख रही हैं। फिर हंसकर बोली, मैं जो कुछ करूँ तुझे बताना ज़रूरी है? तू तो अभी से अपने और। वे फिर साड़ी बांधने लगी। मत बताओ, मेरा क्या है? मैं भी कोई चीज़ लाऊंगा तो नहीं बताऊंगा, कुछ भी करूंगा तो नहीं बताऊंगा। नहीं बताना कोई अच्छी बात। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई दिया। ये लो, डॉक्टर साहब आ गए। तो अब मम्मी जाएंगी भी नहीं, मना तो करें अब वह भी। चल तू जाकर बैठ, मैं अभी आई। हम क्या डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे? बंटी का सारा उत्साह ही जैसे मर गया। और क्या, उनकी गाड़ी में ही तो चलना है। मम्मी ने जल्दी जल्दी दरवाजे और अलमारी बंद की। एक क्षण को बंटी का मन हुआ कि मना कर दे, पर गाड़ी में घूमने का लालच भी कम नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपनी बगल वाली सीट का फाटक खोला तो मम्मी ने भीतर बैठते हुए कहा, तू पीछे बैठ जा, इसे भी आगे ही ले लो, दोनों बैठ सकोगे। पर मम्मी ने पीछे का फाटक खोलकर कहा, नहीं, यह पीछे बैठ जाएगा आराम से, आगे मेरी साड़ी मुड़ जाएगी। बिना एक भी शब्द बोले अपमानित सा बंटी चुपचाप पीछे बैठ गया। उसका क्या है, आगे बिठाओ, पीछे बिठाओ या घर ही छोड़ जाओ। नई साड़ी पहनकर कैसा इतरा रही हैं मम्मी? अब तो दोनों बैठ गए हैं। ये डॉक्टर साहब गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? एकटक मम्मी को ही देख रहे हैं, जैसे कभी देखा ही ना हो। चलिए ना। बंटी से और ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहा गया। अच्छा बंटी बेटे, आज का प्रोग्राम सिर्फ तुम्हारे लिए है। बोलो तो कहाँ चलना पसंद करोगे? डॉक्टर साहब का यूँ पूछना बंटी को अच्छा लगा। कंपनी बाग की फरमाइश की है बंटी ने, पहले बच्चों को ले लीजिए फिर वहीं चलते हैं। मम्मी के कहते ही डॉक्टर साहब ने ओके कहा और कार चला दी। बंटी मन ही मन जैसे भुन गया, धत्तेरे की, यह भी कोई घूमना हुआ? मम्मी खुद तो अकेले अकेले घूमती हैं डॉक्टर साहब के साथ, पर आज उसे घुमाने की बात कही तो सबको बटोर लो। फिर क्यों झूठ मूठ कहती हैं कि चलो तुझे घुमा लाते हैं? यूँ कहो ना, सबको घुमाना है, कौन से बच्चे हैं? और मन में पापा के साथ घूमने वाले दिन तैर गए, बिल्कुल अकेले। बंटी बेटा, आज तुम्हें अपने बच्चों से मिलाएंगे। हमारे यहाँ एक दीदी हैं जोत दीदी, एक छोटा भैया है अमी। दीदी बहुत सीधी और समझदार हैं और अमित बहुत शैतान है, एकदम पाजी। शैतानी करे तो तुम कान खींच देना उसके। मम्मी हंस क्यों रही हैं? यह भी कोई हंसने की बात है? कोई चुटकुला सुनाया है डॉक्टर साहब ने? गाड़ी जब कोठी के सामने रुकी तो बंटी ने उड़ती सी नज़र डाली। खूब बड़ी है कोठी, पर बगीचा नदारद, बस सामने हाथा सा है, न घास न पौधे। डॉक्टर साहब उतर कर भीतर चले गए तो मम्मी ने बताई, यही है डॉक्टर साहब की कोठी, और फिर उसका चेहरा देखने लगी। दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर एक छोटा सा मकान जैसा
बना है जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, हर जगह दिखाई देने वाला बोर्ड। लाल त्रिकोण, 2 या 3 बच्चे बस। यह क्या है मम्मी? डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी। सवेरे डॉक्टर साहब यहाँ बीमारों को देखते हैं। आंटी, हल्का नीला फ्रॉक पहने एक लड़की दौड़ती चली आ रही है और पीछे पीछे एक लड़का। दोनों के चेहरों पर खुशी जैसे छलकी पड़ रही है। तो मम्मी इन बच्चों को भी जानती हैं? बस वही नहीं जानता। देखो जो यह है बंटी, आज तुम लोग की दोस्ती करवा देते हैं। फिर कभी तुम इसके पास आ जाना, कभी ये तुम्हारे पास आ जाएगा। जो तुझे देखती रही, पर वह जैसे अपने में ही सिमरता जा रहा है। मैं खिड़की के पास बैठूंगा। अम्मी ने आते ही घोषणा कर दी और पीछे का फाटक खोलकर वह बड़े अधिकार भाव से भीतर बैठ गया। बंटी को लगा अपनी चीज होने पर ही ऐसा अधिकार भाव आ सकता है। वह चुपचाप एक ओर को सरक गया। दूसरे फाटक से जोत घुसी तो वह बीच में सरक गया। बीच में बैठना भी कोई बैठना होता है? अब कुछ देख सकता है वह? दूसरों की गाड़ी में वह कहे भी क्या? पर मम्मी तो कह सकती थी ना कि दोनों में से कोई एक बीच में बैठ जाए और बंटी को खिड़की पर बैठने दे। वे तो बंटी को घुमाने लाई थी। झूठ। उसे नहीं करनी दोस्ती किसी से। आगे से वह कभी आएगा भी नहीं इनके साथ। डॉक्टर साहब, मम्मी आगे की खिड़कियों पर बैठे हैं और जोत और अम्मी पीछे की खिड़कियों पर। बस वही तो फालतू सब बीच में बैठा है। घास पर मम्मी और डॉक्टर साहब अपने अपने रुमाल बिछाकर बैठ गए। जाओ खेलो अब तुम लोग, रेस लगाओ या कुछ और। अम्मी तो बिना किसी को राह देखे ही दौड़ भी गया। जोत इधर उधर देख रही है। वह नहीं खेलेगा, बस यहीं बैठा रहेगा। ये मम्मी इतना सटकर क्यों बैठी हैं डॉक्टर साहब से? ऐसे तो कभी मम्मी किसी के साथ नहीं बैठती। बंटी को बहुत अजीब लग रहा है, अजीब और बहुत खराब भी। वह दोनों के बीच घुसता हुआ बोला, मैं नहीं खेलूँगा मम्मी, मन नहीं हो रहा है। ले, यहाँ खेलने आया है कि बैठने? पागल कहीं का, चल दौड़ लगा ले। जोत, इसे ले जाओ अपने साथ। मम्मी ने एक तरह से उसे ठेल दिया। जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी तो मजबूरन उसे उठना पड़ा। पर बंटी न खेला न दौड़ा, बस मम्मी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहा। जरा सी दूर जाता भी तो मुड़ मुड़ कर मम्मी की ओर देखता रहता। मम्मी को इस तरह देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसे। थोड़ी देर में वह फिर मम्मी के पास आकर ही बैठ गया। इट सीम्स ही हैज़ बीन टू यू मच, डॉक्टर ने कहा तो मम्मी हंसने लगी। हाँ, हस्बैंड की बात कर रहे हैं और मम्मी हंस रही हैं। पहले पापा की बात करने से कैसी उदास हो जाया करती थी, और ऐसे सबसे करनी चाहिए पापा की बात, ऐसे हंसना चाहिए। वह तो अपने दोस्तों के सामने भी कभी नहीं करता। जाने क्यों बंटी का मन गुस्से में सुलगने लगा। उसके बाद आइसक्रीम खाई, चाट खाई। मम्मी और डॉक्टर साहब हंस हंस कर बातें करते रहे। अम्मी शोर मचाता रहा, अधिकारपूर्ण स्वर में फरमाइशें करता रहा। पापा ये लेंगे वो लेंगे। जोत कभी मम्मी से बात करती, कभी डॉक्टर साहब से। बस केवल बंटी था जो चुप था, सबसे अलग और सबसे अकेला। एक मम्मी ही तो उसकी थी, पर वे भी उन्हीं लोगों में जाकर मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका बंटी उपन्यास का भाग 7। इस उपन्यास की आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगले सेशन ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।